Hello बच्चों, let's read the question. The question says first account for the following. First, hydration enthalpy of F negative ion is more than Cl negative ion. Second, SO2 is a reducing agent whereas TeO2 is an oxidizing agent in group 16 oxides. B part में कह रहा है write the reaction of F2 with water. Why does I2 does not react with water? C draw the structure of XeF2. ठीक है, क्लियर। वन बाय हम वन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चा, इसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मींस चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन मतलब कि किसी भी कंपाउंड में कितना वाटर मॉलिक्यूल को वो एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब कितना वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये सब। ठीक है, क्लियर। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका hydration enthalpy of F negative ion is more than Cl negative because due to smaller size of F over Cl, the electron density on the F atom is higher than on Cl atom. Therefore F attracts H of H2। ठीक है, क्योंकि F नेगेटिव है, H2 मॉलिक्यूल मोर स्ट्रांगली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है F नेगेटिव जो साइज है। ठीक है, देन क्लोरीन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। डज एंड हेंस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F is higher than that of Cl। ठीक है, क्या है बच्चा, क्योंकि F का साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होती है। इस वजह से वो H2 के मॉलिक्यूल को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू Cl। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड कहता है SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है whereas TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ग्रुप 16 ऑक्साइड। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन देखते हैं क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 is a reducing agent because it can extend its oxidation state +4 to +6। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, d ऑर्बिटल्स है, अलाउ करती है उसका एक्सपेंड करना। +4 से +6 एक्सपेंड करता है, विच इज स्टेबल फॉर सल्फर। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास क्या है, d ऑर्बिटल है और वो इजिली अलाउ कर देती है +4 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को। बट इन TeO2, ठीक है, कैन नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन because it is unstable
और इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है क्योंकि ये हैवियर मेटल है, मतलब हैवियर कंपाउंड है, तो ये क्या कहते हैं, हैवियर कंपाउंड है, इसलिए ये जो है टीई आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, इट्स ऑक्सीडेशन -2 से या +2 तक, ठीक है। तो इट कैन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब हम थर्ड वाले पॉइंट को देखते हैं, राइट द रिएक्शन ऑफ F2 विद वाटर, व्हाई डज I2 नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। हम इसका बी पार्ट देखते हैं। अगर हमारा 2F2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, हमारा 4HF प्लस O2, ठीक है। और I2 डज नॉट रिएक्ट with water because I2 is a weak oxidizing agent, weak oxidizing agent, ठीक है। अब हम इसके सी वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं, XeF2 का स्ट्रक्चर। तो बच्चा Xe, ठीक है, यहां पे इसके बाद 2 लोन पेयर, यहां पे भी, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, F, ठीक है। तो कितने हैं, 3 लोन पेयर है, ठीक है, और 2 बॉन्ड पेयर है, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।